प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। एक बार फिर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इस वीडियो को बना सकूं और परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। आइए मैं और आप अपनी नसीहत के लिए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसकी 22 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 30 आयत तक। यहाँ इस तरह से लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वह उसे पहले पार चले जाएं, तब तक वह लोग को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ में वह अकेला ही था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरा और यीशु के पास चलने के लिए पानी पे चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया? तब वह नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई। और इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि प्रभु हमसे अपने कलाम के द्वारा बात करता है। आइए इस कलाम में चलने से पहले दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। ये वचन प्रभु हमारे जीवन में एक आशीष लेकर आता है प्रभु, और इसके द्वारा हम तेरे वायदों को और तेरी बातों को समझ पाते हैं और खुदावन अपने जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। होने दे मैं अपने आप से कुछ ना बोलूँ, बल्कि ये कलाम प्रभु मेरे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर प्यारे अजीज़ों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु के मीठे और प्यारे नाम के अंदर, और मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु हमारे साथ रहता है। और जैसे कि हम इन दिनों में देख रहे हैं, ये जो पीरियड चल रहा है तकरीबन 60 दिन तो हो चुके हैं और अभी आगे 30 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है इसको। ये फर्स्ट अनलॉक है, क्या है आप इसको समझ सकते हैं। और जबकि अब परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है। अगर हम टीवी को देखें, न्यूज़ को देखें, तो हमारे को जो बातें सुनने को मिलती हैं वो बड़ी भयंकर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं अपने हर व्हाट्सएप मैसेज में जब भी आपसे इस पे बात करता हूँ यूट्यूब पे, तो मोस्टली मैं इस बात को बार बार एहसास करता हूँ, खुद भी और आपको भी एहसास कराने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर एक समय ऐसा आ चुका है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है, कभी भी वो आ सकता है। और दूसरी चीज़, मैं अपने आप में एक बात और सोचता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीते जी नहीं आया तो लेकिन मेरा भी समय बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी रात कब आ जाएगी और किस वक्त हम इस दुनिया से रहलत कर जाएंगे। रीज़न मेरा कहने का यह है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारी परेशानियां होंगी, और हम देखते हैं इन परेशानियों को कि आज हम देखते हैं भूकंप आ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, टिड्डी दल है, और सबसे बड़ी एक कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, और इस तरह की और बहुत सारी परेशानियाँ इस दुनिया के अंदर है। और इन्हीं के कारण नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैदल चलते हुए लू से मर रहे हैं। मतलब अगर हम चारों तरफ देखें, अशांत और अशांति का माहौल है। मतलब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस दुनिया के अंदर रहने के लिए आज हमारे पास कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। हम इनमें से कुछ पॉइंट्स पर, कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, और मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के हाथ में है और आप परमेश्वर के हाथ में हैं। और जब परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में है और आप परमेश्वर के हाथ में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम संभले हुए हैं। बस कई बार हम कमज़ोर होते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, कई बार हम डरते हैं, घबराते हैं। जैसे कि मैंने इस आपसे कहा कि परिस्थिति के बारे में, अगर इसमें लिखा है, उस समय नाव झील के बीच में लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। अब यहाँ पे लिखा हवा सामने की थी। हवा सामने की थी मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अब तो बड़े बड़े जहाज हैं, सब कुछ है, लेकिन पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जो नाव हुआ करती थी वो पानी के बहाव के साथ बहा करती थी। जैसे जैसे हवा का बहाव होता था उस बहाव की तरफ बहती थी, तो ताकत लगाना कम पड़ता था। लेकिन अगर ऑपोजिट हवा हो,
मुझे जाना पूरब की तरफ है और हवा पश्चिम की तरफ से आ रही हो, तो मेरी नाव जो है वो डगमगाएगी, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत प्रेशराइज करना पड़ेगा। आज मैं और आप अगर इस दुनिया को देखें तो आज हवा ऑपोजिट है, आज हवा हमारे अगेंस्ट है। आज हवा जो है ऑपोजिट है, वो परमेश्वर की तरफ नहीं है, लेकिन एक दूसरी तरफ चल रही है और हमें परमेश्वर की तरफ चलना है जो हमें रोक रही है। आज परिस्थितियां जो हैं वो हमारे हाथों में नहीं है, हमारे विपरीत परिस्थितियां हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज आप सबसे बात करना चाहता हूँ, तमाम उन लोगों से जो किसी ना किसी तरह से डिप्रेशन में है, किसी ना किसी तरह से अपनेपन में, अकेलेपन में है, किसी ना किसी तरह से रात दिन इसको देखते हैं। मेरे अजीज, तो बहुत साफ शब्दों में एक बात लिखी है बाइबल के अंदर जो मुझे बहुत पसंद है। लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात परमेश्वर वहाँ पे क्या कहना चाहता है कि हम सुनते क्या है। अगर आप मरकुस की इंजील 4 अध्याय देखें, उसकी 24 आयत के अंदर लिखा है, चौकस रहो क्या सुनते हो। आज मैं क्या सुन रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरे कान किस चीज़ की तरफ है। क्या मैं टीवी में न्यूज़ लगाकर 24 घंटे ये देखता हूँ कि इतने मर गए, इतने ये हो गए, इतने माइग्रेंट हो गए, इतनी ये हो गई, इतनी बीमारी फैल गई, आज 2.25 लाख हो गए, कल 2 लाख हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। ये जो जितना सुन रहा हूँ उतना ही एक हमारे अंदर एक दहशत, एक घबराहट, एक परेशानी पैदा हो रही है। अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो बाइबल बताती है कि ये जो कान है, ये सुनना है, इसका सिस्टम यहाँ दिमाग से है। और जब हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ स्टोर होता है, इसके अंदर जब दहशत आती है तो हमारा फेथ कमज़ोर होता है। इसका मतलब यह है कि आज विपरीत परिस्थितियाँ हैं, हमारे अनुकूल नहीं हैं। जिस तरह से हम जीते थे वो परिस्थितियाँ आज हमारे साथ नहीं हैं, उसके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन के अंदर हैं। और यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि इस वक्त क्या है, एक बड़ा अच्छा सा जिक्र है ये कि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ थे और वहाँ बहुत सारे बीमारों को ठीक किया, खाना खिलाया और सब कुछ किया, उसके बाद अपने चेलों को विवश किया। यहाँ बड़ा अच्छा शब्द लिखा, तब उसे तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश मीन्स किसी को जबरदस्ती उस काम के लिए कहना। शागिर्द चाहते थे कि जहाँ यीशु मसीह है वहीं रहे, क्योंकि जहाँ खुदा है वहाँ पे प्रोटेक्शन है, जहाँ खुदा है वहाँ पे सुरक्षा है। आज ये भी मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया कि उन्हें ज़बरदस्ती उस नाव पर चढ़ाया जिसमें आगे आकर झील में तूफान आना था। मेरे अजीजों, यहाँ भी परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। हम इन परिस्थितियों में ही होकर अपने विश्वास में मजबूत होते हैं। अगर हम इस बात को समझें, अगर परमेश्वर के हाथ में परिस्थिति है, परमेश्वर एक दिन में इस वायरस को अगर फैला सकता है, एक दिन के अंदर इन सारी चीज़ों को हो सकती है, परमेश्वर इसे रोक भी सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस परिस्थिति में इसलिए डाला कि हमारा फेथ इंक्रीज हो जाए। हम जो आज तक अपनी बुद्धि से चलते थे, अपनी समझ से चलते थे, अपने दिमाग से चलते थे, अपनी ताकत पर घमंड करते थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है बाइबल के अंदर, बहुत पसंद है मुझे। लिखा है कि बलवान अपने बल पर और बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर और धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, लेकिन अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। आज उसने सारे बलवानों का, सारे धनवानों का, सारे बुद्धिमानों का, सब ताकतवर लोगों का घमंड खत्म कर दिया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो परमेश्वर की एक बड़ी साफ शब्दों में है, 40 दिन का सफ़र 40 साल के अंदर पूरा हुआ मिस्र का। इसी तरह से आज परमेश्वर मुझे और आपको समझाना चाहता है, इसी तरह से इन परिस्थितियों में डालकर वो मुझे और आपको मजबूत करना चाहता है। उसका मकसद है, इस परिस्थितियों में वो हमें लेकर आया है। लेकिन यहाँ पर उसके लाने के बाद भी जब उसने देखा, बड़ी साफ बात शब्द लिखा, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय को पढ़ो, उसमें लिखा है, परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर हो, बल्कि वो उसके साथ उसका निकास भी करता है। जब उसने देखा कि उसके चेले जो हैं उस तूफान से लड़ रहे हैं, उस तूफान से झगड़ रहे हैं और उस नाव को चला रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब वो टूटते हुए दिखे उसे, तो फट उसने क्या किया, पानी पर चल कर आया। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह भी मेरे और आपके जीवन में, आज मैं और आप जब उस स्ट्रगल के अंदर हैं, मैं और आप जब उस विश्वास पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम टूटेंगे पर वो एकदम से वहाँ आएगा। वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है, परमेश्वर टूटे हुए मन के लोगों के पास रहता है। और परमेश्वर हमारे मनों को तोड़ना चाहता है। एक बात ध्यान रखिए, वो तोड़ना चाहता है। बिना तोड़े कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती है। मेरा घर बहुत पुराना हो चुका है, अगर इसे मेरे को बहुत सुंदर बनाना है तो उसे तोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं बनानी है, आपको उसे तोड़ना पड़ता है। किसी घर को बनाने के लिए उसे तोड़कर नया सुंदर बनाना पड़ता है।
इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, जो हमारे अंदर हमारे पास पैसा, ताकत, रुतबा है, वो सारी चीज़ों का जो घमंड है उसको परमेश्वर ने तोड़ना है, उसको परमेश्वर ने ख़त्म करना है। उसका तरीका एकमात्र ये है कि वो हमें इन भीषण परिस्थितियों के अंदर डालता है। लेकिन जब हम इस पर टूटते हैं, बिखरते हैं, तो इसमें आगे लिखा है तब यीशु ने तुरंत उनसे बात करी। वो क्या करा? पानी पर चलता हुआ आया। आज वो इस पानी पे, आप यकीन मानिए, आप किसी भी परिस्थिति में पड़ जाएंगे लेकिन परमेश्वर उस वक्त आपके पास होगा। आपकी उस परिस्थिति में आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कीजिए। जिस वक्त आप टूटने पर होंगे, जिस वक्त आप बिखरने पर होंगे, वो फट एकदम आपके पास आ जाएगा। और जब वो आपके पास आएगा तो वो आपसे एक ही बात कहेगा, जैसे यीशु ने यहाँ 27 में कहा, मैं हूँ, डरो मत। आज वो ये बात कह रहा है इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर, इस कोरोना वायरस के अंदर, इस ओले के समय के अंदर, इस अंत के समय के अंदर। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर बहुत शब्द में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते था, उसके चेले जानते थे इस बात को। क्यों? किस बात को जानते थे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, डरो मत। आज वो आपसे कह रहा है, जो डर रहा है, जो घबरा रहा है, जो किसी भी तरह की परिस्थिति के अंदर है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास कोई बीमारी है, जिसके पास कोई तकलीफ है, जिसके पास अकेलापन है, जिसके पास किसी तरह की कोई परेशानी है, उससे वो क्या कह रहा है? मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डरो मत। मेरे अजीजों, ये बात बहुत ताकतवर है कि मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि प्रभु मेरे साथ है। इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो 8:28 के अंदर, रोमियो 8 चैप्टर की 32-33 आयत को अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पे आगे वो क्या कहता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या भूख, क्या गरीबी, क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या हाल की चीज़ें, क्या इस्तेमाल की चीज़ें? कोई मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो कहता है हम इन सब बातों में जैवन से बढ़कर हैं, इन सारी बीमारियों में, इन सारी परेशानियों में अब जैवन से बढ़कर हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो यहाँ कह रहा है, धाड़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा। वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को संभालना जानता है, बशर्ते वो चाहता है कि हम टूट कर उसके पास आ जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या चाहता है कि आज तक जो मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से चल रहा था, अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर घमंड कर रहा था, आज मैं पूरी तरह से उस पर भरोसा करने लगूँ। कैसे? जैसे मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको परमेश्वर इस तकलीफ में से निकलने का एक बहुत सिंपल सा और बहुत आसान रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि इसमें आगे लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। यहाँ पे वो तूफान आ रखा है, वो झील के अंदर लहरें उठ रही हैं, भयंकर तूफान है, हवा ऑपोजिट है, और यीशु मसीह उस तूफान के ऊपर चल रहा है। और पतरस कह रहा है, प्रभु यदि तू है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दे। आज मैं भी ये चाहता हूँ कि प्रभु, ये कोरोना वायरस है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, मुझे अपने घर से निकलना है, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। तो प्रभु तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी जाऊँ, मैं भी काम करूँ, मेरी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पूरा करूँ। तब प्रभु ने कहा, आ जा। और लिखा है वहाँ पर पतरस उस पानी पर चलने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? बड़ी अजीब सी चीज़ है बाबू। तब पतरस नाव से उतरा और यीशु के पास जाने के लिए पानी पे चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाया। यहाँ लिखा है वो पानी पर चलने लगा। आज आप इस परिस्थिति में चलेंगे, अपने घर की नीड्स के लिए चलेंगे, यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए चलेंगे, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरा करने के लिए चलेंगे। लेकिन कब चलेंगे? जब आप उद्धार के कर्ता उस यीशु मसीह को ताकेंगे। बाइबल में लिखा है इब्रानी किताब 12 अध्याय के अंदर कि उद्धार के कर्ता उस यीशु को ताकते रहो। पौलुस कहता है बहुत साफ शब्दों के अंदर फिलिपियों 3 अध्याय के अंदर कि मैं सिर्फ उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। आज इस तूफान से चलने का, इस भयंकर परिस्थिति से निकलने का एकमात्र साधन, एकमात्र रास्ता है कि आपकी निगाहें यीशु मसीह की तरफ हो जाए। आप उस प्रभु यीशु मसीह को देखना शुरू कर दें, तो आपको वो पानी, वो तूफान, वो भयंकर कोरोना वायरस, बिना तरह की बीमारी, ओले, भूकंप कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी निगाह खुदा की तरफ है। और वो कह रहा है कि खातिर जमा रह, मैं तेरे साथ हूँ। वो कह रहा है धाड़स बांध, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ।
आज अगर आपको चलना है तो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर चलना है। लेकिन जैसे ही आप उस तूफान को देखेंगे, इस कोरोना वायरस को देखेंगे, इस बढ़ती बीमारी के आंकड़ों को देखेंगे, ओलों को देखेंगे, भूकंप को देखेंगे, आप घबरा जाएंगे, आप डरने लगेंगे। लेकिन तब जब आप चिल्लाएंगे, फिर इसमें लिखा है कि उसने उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लिया। आज भी यीशु मसीह यही चाहता है कि मेरी निगाह, मेरा कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह से यीशु मसीह पर हो जाए। आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, ये तूफ़ान, ये परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको दिखेगी ही नहीं और आप इस पर चलते हुए चले जाएंगे, जैसे मखमल के गद्दों पर चलते हैं, मखमल के रास्तों पर चलते हैं। ये तूफ़ान, ये कोरोना वायरस, ये सारी बीमारियाँ, ये आपके लिए एक रेड वेलवेट की तरह हो जाएंगी जब आपकी निगाह यीशु मसीह की तरफ होगी। लेकिन अगर आप इसी को देखते रहेंगे तो घबराते रहेंगे। आज मैं आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परिस्थिति विपरीत कितनी क्यों ना हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, डरो मत। दूसरी मोटिवेशन मैं देना चाहता हूँ, परिस्थिति किसी भी तरह की हो, कैसी भी हो, हम इसको आसानी से पार कर सकते हैं जब हमारी निगाह यीशु मसीह की तरफ होगी। भजन संहिता 34 के अंदर बहुत साफ शब्दों में, जिसने उसकी ओर देखी, जिसने उसकी ओर देखा उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे अजीज़ों, हम कभी लज्जित नहीं होंगे क्योंकि हमारी निगाह हमारे यीशु मसीह की तरफ है, हमारी निगाह हमारे खुदावन की तरफ है। आज खुदावन चाहता है कि हम उसे देखें, हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें, पूरे मन से उसके साथ चलें। अगर आप व्यवस्था 8 अध्याय देखें, उसके अंदर बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा है, बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है। 8 अध्याय उसकी दूसरे ऐसे पढ़े, वो कहता है, मैंने तुझे नर्म किया, मैंने तुझे भूखा किया, मैं तुझे जंगल में लेकर चला, इसलिए ताकि मैं तुझे नर्म कर सकूं और जांचूं कि तेरे मन में क्या है, कि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा या नहीं मानेगा। क्योंकि तू इस बात को जान ले कि इंसान केवल रोटी से नहीं लेकिन मेरे मुंह के निकले हुए हर वचन से जिंदा रहता है। आज मेरे पास जीवन है तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह के निकले हुए वचन के कारण। आज आपके पास जीवन है तो उसके कारण। अगर आज आप किसी तरह से अकेले में हैं तो मुझे और आपको वो कह रहा है कि मैं हूँ, डरो मत, मुझे देखो और इस तूफान पर चलो। खुदावन आपको ताकत दे, खुदावन आपको हिम्मत दे और इस कोरोना वायरस को जीत कर आप उसके नाम को महिमा देने पाए। आइए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ खुदावन सबसे बढ़कर आपके इस वायदे के लिए जो आपने कहा कि खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ खुदावन, आज परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी निगाहें अब तुझ पर हैं खुदावन, और जब हम तुझे देख रहे हैं तो हम इस सागर में से निकल जाएंगे, पार होकर एक आशीष के कारण बनेंगे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक सुनने वाले भाई और बहन के लिए। प्रभु जो कोई इसे सुन रहा है पिता परमेश्वर, अगर आज उसके मन में किसी तरह का डर है तो खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम से जाता रहे, उसकी निगाहें तुझ पर हो जाए खुदावन, उसके परिवार की आशीषें तेरे लिए तेरी तरफ से बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रत्येक सुनने वाले पर तेरी बरकत हो खुदावन, सब पर तेरी आशीष हो, और वो तुझे देखते हुए इस सागर को पार करके खुदावन उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों का दिन शुभ रहे, आप परमेश्वर में बढ़ते रहें और खुदावन में आप मजबूत हों। खुदा आप सबों को बरकत दे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।